STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। अभी वोटिंग का माहौल चल रहा है और आज वोट हो रहा है और इस वक्त हम निज़ामाबाद में बूथों की ड्यूटी कर रहे थे और जगह जगह बूथों पे जाके देखा है। वोट तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं देते हुए, लोग भी बहुत उत्साहित हैं इस समय और वोट करने में बड़ी उत्साह दिख रही है। पर रास्ते में चलते हुए यहाँ पे एक राष्ट्रीय समाज सेवी जी हैं जो कि आए दिन लोगों के चाहे वो समाज की समस्या हो, चाहे कि किसी की उत्पीड़ना की समस्या हो, उसके लिए लगे रहते हैं, लगातार अनशन करते हैं इस आजमगढ़ के लिए, जो कि एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छे विचार रखते हैं। संविधान पे चलने का कार्य करते आते हैं। लगातार रोड हो, चाहे वो कहीं की समस्या हो, उसके लिए लगातार वो अकेले अपनी वाइफ के साथ अनशन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो आइए आज उनसे मिलवाते हैं आपको। इस चुनावी माहौल में बातचीत करेंगे उनसे और जानना चाहेंगे कि आज कैसा माहौल रहा आजमगढ़ का। मैं राष्ट्रीय प्रमुख समाज सेवी अरुण कुमार, इस समय वार्ड संख्या नंबर 1, नगर पंचायत निज़ामाबाद, मोहल्ला संत रविदास नगर। और माहौल चुनाव का इस समय जो है जो लग रहा है वो उस हिसाब से नहीं दिख रहा है। इस बार जनता जो है असंजम में है कि मतलब ये सोच रही किसको जिताया जाए, लेकिन पिछली सरकार को लोग रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। और इस बार जो है पिछली सरकार को जो है लोग काफ़ी जो है परेशान हो चुके हैं पिछली सरकार से, तो इस बार परिवर्तन लोग चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने तो लगभग जो है अपने परिवार के साथ और जो है अपनी पत्नी समाजसेवी को कुलदीप के साथ मिलकर लगभग जो है 14 वर्षों से मैं आजमगढ़ के लिए संघर्षशील हूँ। और यहीं के लिए नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है मैं मांग करता हूँ कि जो अधिकार होना चाहिए, जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार जो है सभी को जो है सामान्य रूप से मिलना चाहिए। और संविधान का जो है अच्छी सी देखरेख होनी चाहिए, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। लेकिन इस बार जनता का मन है, जो कहना चाहते हैं, जनता ने मन बना लिया है। इस बार शायद जो है आजमगढ़ की दोनों विधानसभा सीटों से जो है, लोकसभा सीटों से जो है बीजेपी का कहीं आता पता नहीं है। बीजेपी की जो है यहाँ से सांसद जो है नीलम सोनकर जो है पिछले 5 वर्ष में, पहले जो पिछले 5 वर्ष जो गए हैं भूत के, इससे पहले संगीता आज़ाद थी, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। और उस रैगी नीलम सोनकर ने भी इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है। और रैगी निरहुआ जी ने भी कोई काम नहीं किया है। सिर्फ जो है केवल नाम जो है मोदी जी का डंका जो है उनके नाम का जो है एक खिलवाड़ किया गया है, नाम ले लेके जो है कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। हम तो ये सवाल करना चाहते हैं, इस बार जनता से यही कहना चाहते हैं कि जनता को सही मौका मिला है, इस बार जो है धूल चटाने का मौका मिला है। तो अगर इस सरकार से परिवर्तन चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस सरकार को जो है धूल चटाया जा सकता है। तो मेरा मानना यही है कि इन सरकारों ने आए हुए जो है 10 साल हो गए सरकार को, और 10 साल में जो है लोकतंत्र का जो है चुनाव आज जो है 25 मई है, और आज जो आजमगढ़ का जो चुनाव हो रहा है छठे चरण में, और देखने को ये आ रहा है कि इन कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं से जो है लचर है, लेकिन जो है वो खुलकर जो है सामने नहीं आती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। और रह गए आए दिन आजमगढ़ के जो है रोड हैं, जो है जो कहने को तो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की मांग से जो है लगभग 13 साल की मांगों पर जो है आजमगढ़ के 13 रोड नहीं बनाए गए हैं। हम तो ये कह रहे हैं। जैसा कि समाज सेवी जी अब की बार ये देखा गया कि चाहे वो आजमगढ़ का चुनाव रहा हो, चाहे वो लालगंज की सीट रही हो, चाहे वो आजमगढ़ की चुनाव सीट रही हो, पर लगातार योगी जी अब की बार 3 बार यहाँ पे आए, तो क्या उसका प्रभाव जनता को देखने को मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, जनता यहाँ की बहुत समझदार है। आजमगढ़ की जनता जान चुकी है कि वोट के लिए आए थे ये लोग, काम के लिए नहीं आए हैं। तो जनता वैसे ही परिणाम देगी इस बार। इन लोगों को जो है दोनों सीट जो है यहाँ की आजमगढ़ की लोकसभा की सीट और यहाँ की जो है निजामाबाद की लोकसभा की सीट जो है, दोनों सीट इन लोगों के हाथ से जाने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया आजमगढ़ में। और कहना ये चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि इन 10 सालों के बाद जो है उनको जो है चुनाव पीरियड में याद आया। उससे पहले भी ये 2 बार आए थे। आजमगढ़ को क्या बजट दिया? कुछ नहीं दिया। आजमगढ़ को कोई बजट नहीं दिया। अभी तक जो है चकनपानपुर का हॉस्पिटल के अंदर नैरो सर्जन नहीं है। और यूनिवर्सिटी, जबकि केंद्रीय यूनिवर्सिटी की मांग हम लोगों के द्वारा थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, अभी राज्य यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। और रह गया रेलवे की फैक्ट्री की मांग थी, रेलवे की फैक्ट्री नहीं बनाई गई है। और रह गया जो है गन फैक्ट्री जो मांगा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो गन फैक्ट्री नहीं बनाया गया है। और तमाम कमियां हैं। हमने तो जो है यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इंडस्ट्री का मांग किया था। फैक्ट्री इंडस्ट्री आनी चाहिए, कम से कम जो है 2 लाख लोगों को जो है रोजगार मिल सके यहाँ पर आजमगढ़ में। और आजमगढ़ को पूर्वांचल प्रदेश की राजधानी बनाया जाए। यदि कोई भी माई का लाल है, कोई भी सरकार है, जो इतने लोग खड़े हो रहे हैं, इतने जो है द्वंद्वा युद्ध के लिए जो है एक
जनता का विश्वास मत जीतने के लिए जो उसके बाद लोग जो भूल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है जब तक आजमगढ़ में काम माना नहीं जाएगा, जब तक आजमगढ़ को पूर्वांचल प्रदेश की राजधानी ना बना दी जाए, ये हमारी मांग है। अमर शहीदों के नाम से ट्रेनें चलाई जाएँ यहाँ से, और रह गया जो है रेलवे का विद्युतीकरण दोहरीकरण जो रेलवे का अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, फरिया से लेकर आगे का जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर भी हम अभी काम कर रहे हैं। उस पर हमारी मांग जो है अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अमर शहीदों के नाम से, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो है ट्रेन चलाई गई है और प्रयागराज से चलाया गया है। हर काम का हमारे द्वारा किए गए काम को जो है मोदी जी ने फीता काटा है। हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने इनकी सरकार में 10 साल तक अभी तक हम लोगों को ये लोग नहीं पहचान पाए। बीजेपी की सरकार ने, न माननीय प्रधानमंत्री जी ने, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने आज तक ये नहीं पहचाना कि आजमगढ़ के अंदर कोई समाज सेवी रहता है जो राष्ट्रीय हित के लिए और आजमगढ़ की चिंता करता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये लोग यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था, 5 सालों का 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लेना चाहिए था, अखबार का, न्यूज़पेपर का या किसी चैनल का देख लेना चाहिए था। उसमें जो है सबसे ज़्यादा मांग और डिमांड थी, अगर जनता हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए थी तो किसकी थी? वह पति पत्नी हम दोनों इस समय मौजूद है। राष्ट्रीय प्रमुख समाज सेवी अरुण कुमार, मेरे बच्चे भी जो है नाबालिग थे, उन्होंने भी संघर्ष में जो है साथ दिया। 18 घंटा की लाइट मैंने ग्रामीण क्षेत्र को जो आख्या के माध्यम से बिजली अभी तक मैं दे रहा हूँ। शौचालय, आवास, सब योजनाओं को जो है धरातल पर लाने के लिए जो है हमने बड़ा संघर्ष किया है, बहुत मांग किया है। लेकिन नाम जो है, जितना भी नाम हुआ है, सब मोदी जी का हुआ है। क्यों हुआ है? हम ये जानना चाहते हैं। जितने भी ऑर्डर हैं, अगर मोदी जी के नाम से ऑर्डर मिला है, अगर प्रशासन और शासन का, तो मोदी जी को दिखाएं। और रह गया, पहली बात तो ये है कि अब मोदी जी से कोई काम होने वाला नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मोदी जी अब जो है बैठ जाएँ और किसी और को आने दें। ये मेरा प्रार्थना है। और यहाँ की जनता से भी, आवाम से भी मेरा ये प्रार्थना है खुलकर कि अपने विश्वास मत का, लोकतंत्र का सही ढंग से प्रयोग करें। भ्रष्टाचारी सरकारों को मत लाया जाए, ताकि आने वाले समय में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे और उनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, अनुसूचित जाति की महिलाओं का आरक्षण 50% का भी मिलना चाहिए और अदर को भी मिलना चाहिए। इन लोगों को मिलाकर दोनों महिलाओं को जो है बहन बेटी बचाने की जो बात करते हैं, बहन बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, आगे बढ़ाने की। अगर बीजेपी पे हम सवाल ये खड़ा करते हैं, अगर इन्होंने ये बताइए कि कितना महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया, कितना टिकट दिया है? इनके पास अभी 50% का जो है, तो रहे कि हमें 30% अब की बार महिलाओं को टिकट देने का काम कैसे मान लेंगे हम कैसे मान लेंगे इसको? पर आए थे वो यहाँ पे, जब आपके यहाँ पे निजामाबाद में सभा रखी गई थी, वो तो वोट के लालच में आए थे। उसमें ये भी बताया गया कि निजामाबाद के जो मिट्टी का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी हमने बहुत कुछ कर दिया, बदलाव आया है। पहले एयरपोर्ट में भी काफी बदलाव कर दिया। जो चप्पल पहनना था वो हवाई जहाज में नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है? सब ये जो है कहावत तो जनता कही चुकी है, झूठा झूला देते हैं यहाँ प्रधानमंत्री जी। तो हम नहीं कहना चाहते हैं। हम तो भरोसा किए थे इन पे 10 साल के लिए, लेकिन अब भरोसा नहीं कर सकते हम लोग भी। हम तो यही कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एयरपोर्ट की मांग किया था, माननीय प्रधानमंत्री जिद के मारे जो है उसका उद्घाटन किए, जबकि राष्ट्रपति को हम लोगों ने कहा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी जो है द्रौपदी जी मुर्मू जी आकर उद्घाटन करें। उन्होंने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को अनुसूचित जाति होने की महिला के नाते जो उससे उद्घाटन नहीं करवाया। राम मंदिर पर भी उनको नहीं बुलाया गया। सवाल तमाम खड़ा होता है, भेदभाव इन सरकारों ने किया है और ये इसी कारण से ये इस बार हारेंगे। क्या कहना चाहेंगे विशेष आप? महिलाओं के बारे में तो यही कहना चाहेंगे, सन जो है 2000 जो है 83 या 84 के बीच में इंदिरा गांधी का जब से उनका हत्या कर दिया गया था, तब से कोई भी महिला जो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी है? क्योंकि मेरा एक सवाल ये है, अगर ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत बड़ी बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, तो अब तक महिलाओं को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? पहले तो महिला आरक्षण जो है इन लोगों को जो है हर 15 साल के बाद महिला आरक्षण देना चाहिए। प्रधानमंत्री जो है महिला को बनाना चाहिए 15 साल के अंदर। और रह गया आजमगढ़ के लिए विशेष खासकर मांग यह है कि आजमगढ़ को पूर्वांचल प्रदेश की राजधानी बनाते हुए बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कम से कम जो है उनके लिए अलग से जो है एक प्राइवेट सेक्टर की और एक सरकारी सेक्टर की जो है फैक्ट्री बनाई जाए, जिसमें महिला के अलावा पुरुष कहीं ना हो। ये मेरा प्रार्थना है, क्योंकि बहन बेटियों को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है 50% में हर जगह जब भागीदारी दिया जाए, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर रोजगार में, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। ये 33% से रिजर्वेशन से काम नहीं चलने वाला है। 33 में तो सभी अदर हैं, 50% चाहिए। हम तो ये हमारा मांग है 50% में ये होना चाहिए। और आने वाले समय में मैं मोदी जी से नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं ये लिख के, ये डेट में लिख के देना चाहता हूँ। आज 25 मई है, ये मेरा बयान है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले, क्योंकि यह एक समाज सेवी, राष्ट्रीय प्रमुख समाज सेवी की आत्मा को दुखाया है इस सरकार ने। क्योंकि मैं सवाल बहुत मेरे हैं और मेरे सवालों का जवाब जो है ये लोग नहीं दे पाएंगे, और मैं इनसे सवाल करना भी नहीं चाहता हूँ। अब तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नवी सरकार आएगी, जो सेंट्रल में जो आएगी नवी सरकार, और पूर्ण बहुमत से सरकार किसी के नहीं आ रही है, ये लिख के मैं बताता हूं कि पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार नहीं आ रही है। त्रिकोणीय लड़ाई में शायद किसी को लाभ मिल जाए, जो प्रधानमंत्री नहीं बनने लायक होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। भारत माता की जय। भारत माता।